रुक जाओ। हमारी हिम्मत कैसी हुई हमारी बिखरी हुई चीजों को ठीक करने की? हमारी जिंदगी को बिखेर के रख दिया है, तो कमरा समेट के क्या होगा? जो तुम करना चाहती थी वो तुमने किया ना, तो इस घर में क्यों आई हो वापस? तुम्हारी आंखों में इतनी बेशर्मी है कि तुम बेझिझक यहाँ चली आई। प्लीज प्रिंस, सब मत कहिए। यहाँ सिर्फ आप। और कौन सा खेल खेलना चाहती हो हमारी जिंदगी के साथ? और कुछ तकलीफें या गाँव देना बचा है क्या? जानते हैं प्रिंस जी, हमने आपको बहुत तकलीफें दी है, लेकिन बस एक बार चीजों को हमारी नजर से देखिए, हमें समझने की कोशिश। तुम्हें समझने की कोशिश में तो ना समझ बन के रह गए हैं, बल्कि कहें तो बेवकूफ बन के रह गए हैं। अरे अब क्या, हम तो तब तुम पे भरोसा कर रहे थे जब तुम झूठ बोल रही थी। और तुम क्या झूठ बोल रही? वो तो हम थे पागल तुम्हारे प्यार में, जो तुम्हारे हर झूठ को सच मान के चल रहे थे, क्योंकि हम तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। आज हमें पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती की। आपने कोई गलती की है, तुम पे भरोसा करके हमने गलती की। हम हमेशा समझते रहे कि गीता मर गई। मॉम ने, काम्या दीदी ने कितनी बार हमसे कहा, लेकिन हमने उनकी एक नहीं सुनी। एक बात तो है, बहुत सफाई से झूठ बोला है तुमने। झूठ पे झूठ, छल पे छल। बोल, क्यों किया ऐसा हमारे साथ? क्यों किया? हमने तुमसे सच्चा प्यार किया, सब कुछ छोड़ दिया था तुम्हारे लिए। अरे एक बार हमसे कह के तो देखते, हम खुद तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा साथ देते। हेलो, who's speaking? मम्मा, अब तो मैंने गीतांजलि की सच्चाई सबके सामने ला दी है। अब तो मैं आपके पास, मेरा मतलब है अपने घर में आके रह सकती हूँ ना। मम्मा, मेरा ना यहाँ बहुत दम घुटता है। सोते जागते इन मनूस लोगों का चेहरा देख देख के थक गई हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ? अब तक तो आपने उस चश्मा कली की चोटी पकड़ कर उसे बाहर फेंक दिया होगा ना? क्या तो प्रिंसू से उसे लात मरवा के बाहर निकाल दिया होगा, है ना? बोलो ना मम्मा। अरे काम मम्मा कर रही। अरे ऐसा एनीथिंग कुछ नहीं हुआ। अरे वो गीता चश्मल रानी यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रही है, और तो और प्रिंसू ने उसे ऑर्डर दिया है कि इसी घर में रहना। अरे नहीं तो अब तक हम उसे बाहर थ्रो आउट कब का कर चुके होते। क्यों? लेकिन ये सब कैसे? और मम्मा, आपके होते हुए प्रिंसू की इतनी हिम्मत कैसे हुई उस चश्मा कली को घर के अंदर लेने की? चुप चुप, सब हो जाएगी। बकवास नहीं करना हमारे साथ, समझी का? क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? एक तो मैंने अपना सारा काम इतनी होशियारी से किया, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, ऊपर से तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुमसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ? मम्मा, किसी तरह मैं सब कुछ तो झेल रही हूँ, लेकिन मम्मा मुझे तुम्हारे पास आना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ए काम्या, हाँ ध्यान से सुन, अगर वहां से यहाँ आने का थिंकिंग भी किए ना तुम, तो देखना घर में इस बार एंट्री करते ही ना हम तुम्हें फोड़ेंगे नहीं, सीधा भून देंगे। हम तबे पर अल्टी पल्टी करके भूनेंगे। एक तो माय हेड इज स्पिनिंग, तो डोंट डिमांड झकझोरिंग, समझी का? नहीं तो फोन पे खींच के लात मारेंगे तुमको, वहीं चित हो जाओ। तो तुमको घर में रहकर हमारा बहुत सारा काम करना है। अरे वो भगत बाउड़ हमको क्या लगता है कि मालिनी यादव को मात देगा? हाँ? अरे हम वो जहर हैं जो किसी को एक बार छू जाए ना तो इंसान भाई का भाई गल जाए। और तुम तो यहाँ आने की सोचना था, और जैसा कहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही करना। अब सुनो ध्यान से। सजा तो मिलेगी, और हमारी सजा यह है कि तुम इस घर में बहू बन के रहोगी।
तुम्हें वो हर अधिकार मिलेगा जो एक बहू को मिलता है, लेकिन आज से तुम्हारा हम पे कोई हक नहीं। कुछ भी नहीं हो, तुम इस घर में सिर्फ एक बहू बन के रहो। तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार नहीं, जिस प्यार के बलबूते पे हम मौत भी अपनाने को तैयार थे, उस प्यार से तुम जिंदगी भर के लिए वंचित हो। आज से तुम्हारा हम पे कोई अधिकार नहीं, ना ही हमारी खुशी पे और ना ही हमारे दुख, ना ही हमारी जिंदगी पे और ना ही हमारी मौत, ना ही हमारी कामयाबी पे और ना ही हमारी नाकामी पे। हम हर तकलीफ खुद झेलेंगे, अकेले रहेंगे, क्योंकि तुमने तो हमसे कभी प्यार किया नहीं। तुमने तो सिर्फ अपने धर्म युद्ध के लिए हमसे शादी की। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा देख के हमारी सुबह हुआ करती थी, हम सांसें लेते थे। लेकिन आज के बाद हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे। जब भी तुम हमारे सामने आओगी, हम अपनी आंखें बंद कर एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। काहे ऐसे बैठे हैं आप? अरे कम से कम जीतू को फोन करके पता तो लगाइए कि क्या हाल है उसका, ठीक ठाक है कि नहीं है। ऐसे कैसे फोन कर ले? अभी फोन करना ठीक नहीं होगा। न जाने हमारी गीतू कैसी होगी भेड़ियन के बीच में। बहुत हो गया, हम ही फोन कर लेंगे बस, कोई चिंता नहीं किसी को। मनोरमा जी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? माली अपने आप को पगला गई हैं क्या? अरे हम अपनी बिटिया को फोन नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें उसकी चिंता नहीं। हम उसे इसलिए फोन नहीं कर रहे हैं, ये जो लड़ाई लड़ रही है ना वो उसका धर्म युद्ध है और हमें इस लड़ाई में उसका साथ देना चाहिए। हमें उसकी हिम्मत बननी है, उसको ताकत देनी, समझिए आप? हम चाहते हैं आपसे ही करें, लेकिन क्या करें हम? अपनी तो माँ ही है ना, अपना दिल नहीं मानता है जी। कैसे संभाले अपने दिल को? आपसे प्यार करते हैं और आप ही से तो प्यार करना सीखा है। आज हमें पता चला कि हमने कितनी बड़ी गलती की। डोंट वरी, हम आप पे कोई हक नहीं जताना चाहते। आज से तुम्हारा हम पे कोई अधिकार नहीं।
शादीशुदा जिंदगी का असली आधार सच्चा प्यार होता है। जिस प्यार के बलबूते पे हम मौत भी अपनाने को तैयार थे, उस प्यार से तुम जिंदगी भर के लिए वंचित रहोगे। ओए, ये क्या तरीका है? ये देखो, महारानी स्लीपिंग कर रही है अभी तक। चलिए बैकअप करिए, टाइम हो गया है। अरे इंद्र भगवान आपको स्लीपिंग देख के बहुत हैप्पी होकर रेनिंग कर रहे हैं। बहुत शौक था ना मालिनी यादव की बहू बनने का, यादव हाउस में रहने का, तो बस ये सजा है। काहे के मालिनी यादव अपने दुश्मनों को ऐसे ही जगाती है। चलिए फटाफट रेडी होइए और ब्रेकफास्ट के लिए आइए। खाने के लिए नहीं, बनाने के लिए। क्या अपने प्रिंस जी के लिए नाश्ता नहीं बनाओगी का? हम अभी बनाते हैं। प्रिंसों के नाम पे देखो तो कैसे झट से उठ गई। ये अच्छा है, ये धोखा दो, उसके बाद में प्यार जताओ। अरे लोग हमको बुरा बोलते हैं, लेकिन कम से कम हम इसके तरह दो मुंह वाला सांप थोड़ी ना। हमारे लिए तो ब्लैक टू ब्लैक और वाइट टू वाइट है। ये मालिनी यादव का उसूल है। हमारा तो गुड मॉर्निंग हो गया। लगता है बहुत ही बढ़िया कांड करके आ रही हैं आप। और का भौरिया को कमीनी सास का जलवा दिखा दिया का? एकदम है। अरे वाह, नाश्ता बनाने के लिए भौरिया भी जल्दी आ गई। क्या कहती है सासू? प्रिंस जी कहाँ है? वो आ रहा है, तब तक तुम उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। कहाँ चली तुम? गोंद के तरह चिपकने की कोनो जरूरत नहीं है उसके साथ, समझी का? मम्मी, आप भाभी को इतना क्यों परेशान कर रही हैं? काहे के उसने हमारे प्रिंसू को परेशान किया, समझी का? जब से प्रिंसू की जिंदगी में आई है, तब से वो परेशान घूम रहा है। जाओ निकलो अपने ऑफिस, और हाँ, शाम को घर लौटते बाद अपनी पगार लेकर आना। महीने का आखिरी तारीख है। और हाँ, थोड़ा पैसा हमको भी चाहिए, तो जल्दी आइएगा धर्म पत्नी जी, समझे? क्या हुआ? अभी तक प्रिंस जी आए नहीं। का है ना, हमारा जो प्रिंसू है ना, वो थोड़ा पंडित टाइप लड़का है। हर सुबह कौनो ना कौनो पूजा रहती है तो चला जाता है करने। और वैसे वो क्या करता बेचारा, तुम्हारा वेट करता का कि कब महारानी आएगी, हमारे लिए नाश्ता बनाएगी, हम खा के फिर जाएंगे। ओ वैसे भी हमारा प्रिंसू चीटिंग करने वालों को ना छुटा मानता है। अब तुमने उसके साथ चीटिंग किया है तो तुम्हें भी छुटाए मानता है। अब वो तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ खाना तो खाने नहीं वाला, इसलिए निकल गया बेचारा भूखे पेट। क्या करता है? जब ऐसी झूठी बीवी मिली है तो बेचारा भूखा मरेगा ना हमारा प्रिंस। आप अपने ही बेटे के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? अरे आप लोग छोड़िए ये सब। अरे वाह वाह, हमको नाश्ता दीजिए, दिखने में तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। स्टॉप। अरे देख लो, परख लो पहले, तब खाओ, समझेगा? क्या पता है इसने कोई पाइजन मिला दिया हमको मारने के लिए। पता चले हम ही इसका ब्रेकफास्ट खा लिए और टाइम बोल गए, और हमारे पीछे से ये अपने परिवार वालों को ही घर में एंट्री दिला दे। हाँ, हमारी आरती को कंधा देने के। सही कह रही हैं आप, फ्री फंड में साला जान ही चला जाए। नहीं खाना हम। वैसे पाइजन का तो पता नहीं हमको, क्या देखते हैं।
स्मेल है दामाद जी, सच कहता, बुसियान बुसियान, उका कहते जैसे स्पॉइल अंडा के तरह। ये हुआ सही यूज सड़े हुए ब्रेकफास्ट का जो तुमने हमारे प्रिंसू के लिए बनाया था। मजा आया ना? कैसा लगा? टेस्टी था? तो बस अब रेडी हो जा, काहे के अब से रोज ही घर में ऐसा ही होने वाला है ट्रीटमेंट तुम्हारे साथ। अपनी बेटी होते हुए भी मालिनी यादव दूसरों की बेटी के साथ कैसा व्यवहार करती है। एक हमारा परिवार है जो इनकी बेटी को इतना प्यार दे रहा है, और एक तरफ ये है जो हमें सिर्फ बस करो बेटा, बहुत हुआ। तुम थक गए होंगे। नहीं पापा, ये सब हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। माँ बाप के चरणों में तो बच्चों का स्वर्ग होता है, और इतने दिनों तक हम आप लोगों का लाड प्यार नहीं ले पाए। अब हम कुछ नहीं खोना चाहते। अब कुछ नहीं खोएगा बेटा, कुछ भी नहीं। और जब गलतियां होती हैं ना, तो हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो तू हमारा लाडला बेटा है। हाँ? अच्छा। करुणा जी क्या हुआ? तो इसमें मेडिसिन वाले पेपर तो हैं और पैथोलॉजी वाले? वो मैंने इस ब्लू फाइल के अंदर रखे थे, देखिए यही वाले ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप नाश्ता तैयार है, करके जाइए। नहीं, मैं लेट हो जाऊँ। कुछ ही देर की तो बात है, करके जाइए। पापा जी नाश्ता तैयार है, आ जाइए। आओ आई। चाहे जितना खिला लो पिला लो, अच्छे से पैर भी दबा लो, मना लो, 4 दिन की चांदनी जो है, अब मेरे पैर जो पड़ गए हैं इस घर में। प्रिंस जी, हम सभी पुरानी बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। आपकी नफरत को प्यार में बदल देंगे। अपने प्यार और आपकी मदद से इस नर्क बन चुके घर को स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। करुणा भाभी, तुम्हारे स्वर्ग जैसे घर को अगर मैंने नर्क ना बना दिया तो मैं भी तुम्हारी देवरानी कामया नहीं। इस घर की हर बुराई को अपने प्यार से जीत के अच्छाई में तब्दील कर देंगे। जितने प्यार से उस चश्मल्लो गीता ने अपने भाई को अपने पापा के साथ खड़े होने में फिर से मदद की है और अपने परिवार को एक किया है, मेरे परिवार में खलल डालकर, ठीक उसी तरह मैं इस परिवार की एकता खराब करूंगी, उसे तोड़ूंगी, वो हाल करूंगी, एक ऐसा कांड करूंगी जो आज से पहले कभी किसी बहू ने अपने ससुराल में नहीं किया। इस घर को वापस एक मंदिर बनाएंगे और अपनी इन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का वचन लेते हैं हम, क्योंकि एकता ही घर को जोड़े रखने का एकमात्र यंत्र है।